अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर नबीला फैसल। कुछ बातें ऐसी होती हैं कि इंसान अपनों से नहीं कर सकता, और कुछ बातें ऐसी होती हैं जो इंसान सिर्फ अपनों से करना चाहता है, लेकिन हमारे अपनों के पास हमारे लिए टाइम नहीं होता। एक ज़िंदगी का बहुत ही कॉमन डिसऑर्डर, बहुत कॉमन बीमारी जो कि आम लोगों को पता भी नहीं है, लोगों को जिसकी आम एक मिडिल क्लास बंदे को जिसकी खबर भी नहीं होती, और हमारे अपने उस बीमारी में बड़े अरसे से मुब्तला होते हैं, और वो हमारे रवैयों की वजह से ही होते हैं। और बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे अपनों को उस बीमारी में मुब्तला कर देती हैं। तो मैं आज बात कर रही हूँ डिप्रेशन के हवाले से। व्हाट इज़ डिप्रेशन? सो ये एक कॉमन डिसऑर्डर है जो पाकिस्तान में 5% लोगों को है। और ये तो वो डायग्नोसिस लोग हैं ना कि जो हमें पता है, और कुछ लोग ऐसे हैं जो घरों में डिप्रेशन का शिकार हैं, यानी कि ज़हनी तनाव, जिनका इलाज नहीं हो रहा, जिनकी तरफ तवज्जो नहीं दी जा रही, जिनको प्यार नहीं मिल रहा, जिनको जो है एक अच्छी गाइडलाइन नहीं मिल रही, और वो लोग इसमें सफ़र करी जा रहे हैं और बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल लाइफ गुजार रहे हैं। वुमेंस जो हैं वो ज़्यादातर डिप्रेशन का शिकार हैं। ठीक है, कुछ बातें हैं जी, ज़िंदगी में असूल बना लें कि कोई उंगली पकड़ाए तो उसका बाजू नहीं पकड़ लेना चाहिए, और कोई हाथ छुड़वाए तो उसके पाँव नहीं पकड़ लेने चाहिए। आप ज़िंदगी में खुश रहेंगे। अपनी अना परस्ती किसी की खुशी के लिए ख़त्म ना करें। अपनी अना, वो वाली अना जो आपकी अपनी ज़ात को खुश रख सके, उतनी सी अना ज़रूर अपने अंदर रखें। किसी के लिए अपनी ज़ात को मुकम्मल तौर पे ख़त्म कर देना और फिर अंदर ही अंदर ख़त्म हो जाना, कई वजूहात हैं जो आपको डिप्रेशन का शिकार करती हैं। मोस्ट कॉमन है जी मोहब्बत। मोहब्बत एक बहुत ही प्यारा लफ्ज़ है। मोहब्बत, प्यार हमें अपने माँ बाप से भी है, अपने बहन भाइयों से भी है, लेकिन जो महबूब वाली मोहब्बत है ना, वो इंसान को ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार करती है। महबूब वाली मोहब्बत जो शादी से पहले एक मर्द और एक औरत को होती है, और वही महबूब जब खामद बन जाता है तो अपनी मोहब्बत उस बीवी पे निछावर नहीं करता, क्योंकि अब वो उसकी बीवी है। औरत तब भी डिप्रेशन में चली जाती है। वो ही मर्द उसको तवज्जो नहीं देता जो आज से 2-4 साल पहले उसके गुण गाता था। ये भी डिप्रेशन की वजह है। मर्द डिप्रेशन में चले जाते हैं क्योंकि उनके फाइनेंशली हालात स्टेबल नहीं हैं, क्योंकि उनके सर पे जिम्मेदारियां बहुत हैं और उनके वसाइल इतने नहीं हैं। दिल ही दिल में घुटते रहते हैं, दिल ही दिल में वो अपनी परेशानियों को हल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अपनी सफ़ेद पोशी की वजह से किसी से शेयर नहीं कर पाते, तो वो एक ज़हनी तनाव में चले जाते हैं। यंग गर्ल्स कुछ ऐसा कर बैठी कि जो बताया नहीं जा सकता, ठीक है, समझाया नहीं जा सकता, ज़हनी तनाव का शिकार हो जाती हैं। हमारे नौजवान नस्ल, हमारे कौम के नौजवान बेटे जो कि अपने दिल के हाथों मजबूर होके कुछ ऐसे सिलसिले शुरू कर लेते हैं जो किसी को बताए नहीं जा सकते, और बताए जाएं भी तो लोग, एक तो कहते हैं ना कि सही मशवरा देने वाला कोई नहीं होता। जो डिप्रेशन की बहुत सी वजूहात हैं, लेकिन डिप्रेशन का जो मेन एक ही जड़ है ना, वो है नज़रअंदाज करना। जिस बंदे को आप नज़रअंदाज करेंगे वो डिप्रेशन में चला जाएगा। एक बंदा है जो आपको लग रहा है कि जी आपके बारे का नहीं है, आपको तंग करता है, आपको मेंटल डिस्टर्बेंस देता है, तो आप उसका एक आसान हल ढूंढते हैं इसको चीज़ के हाल पे छोड़ दो, ठीक है, ताकि आपको डिप्रेशन ना हो। आप अपनी तरफ से तो सही करते हैं, लेकिन देखें जो बंदा इतना डिस्टर्ब है कि वो आपको भी डिस्टर्ब रखता है, आप एक दफ़ा तो उसके बैकग्राउंड में झांक के देखें कि ऐसी क्या बात है जिस चीज़ ने उसको इतना तल्ख कर दिया, जिस चीज़ ने उसको इतना मजबूर कर दिया कि वो अगले बंदे को तंग कर रहा है। सो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। मेरी प्यारी बहनें, मेरी माएँ, मेरी बेटियाँ,
अपने ही घर में घुट के बैठ जाती हैं, अपने शौक़ दबा लेती हैं, अपने हुनर दबा लेती हैं, शादियां हो जाती हैं, मियाँ अच्छे मिल जाते हैं, ज़िंदगियां संवर जाती हैं, और अगर आपका लाइफ पार्टनर ही आपको समझने वाला नहीं मिलता तो सारी ज़िंदगी इसी बात में गुजार देती हैं, जी बस जी यही हमारा आखिरी सहारा था और अब हम कुछ नहीं कर सकते। मैं ये नहीं कहती कि अगर लाइफ पार्टनर आपको समझने वाला नहीं मिला तो आप उसको छोड़ दो। मैं कहती हूँ कि अगर आपका लाइफ पार्टनर आपके साथ समझौता नहीं करता तो आप उसके साथ थोड़ा थोड़ा करके समझौता करने की कोशिश करो, लेकिन वहाँ तक जहाँ तक आपकी इज्जत नफ्स मजरू ना हो, जहाँ तक आपके मेंटल स्टेटस को प्रॉब्लम ना हो, और जहाँ तक आप इतने होशो हवास में रहें कि आपको दिन दिन लगे और रात को रात लगे। ये ना हो कि आप रात को वो काम करें जो आपको दिन में करने थे और दिन में वो करें जो रात में करने थे, यानी कि आपको नहीं पता कि दिन कब हो रही है, आज डेट क्या चल रही है, साल कौन सा चल रहा है। आपका बस यही मकसद है कि आप रिमोट की तरह उठी हैं, आपने रिमोट की तरह उठ के अपने आप को बस एक रिमोट कंट्रोल के हिसाब से सेट किया हुआ है। खाना बनाना है, बच्चों को स्कूल भेजना है, ठीक है, ये सब कुछ करना है, कपड़े बदलने का कोई होश नहीं, मेकअप करने का कोई होश नहीं, अल्लाह से दूर, नमाज से दूर, नमाज पढ़ने का दिल नहीं कर रहा, किसी को कुछ बता नहीं सकती, कोई लाइफस्टाइल नहीं है, कोई कुछ नहीं है। देन अपने ऊपर थोड़ी सी तवज्जो दें, अपने प्यारों पे तवज्जो दें। अगर आपको अपने इर्द गिर्द कोई ऐसे लोग नज़र आते हैं जो कि डिस्टर्ब हैं या ज़रूरत से ज़्यादा खामोश हैं, या वो एक भरी भूरी महफिल में भी खामोशी इख्तियार करके बैठे हैं, या कोई ऐसा बंदा जो बार बार रो रहा है, बात करने पे रो रहा है, बात कर रहा है रो रहा है, ठीक है, ज़रूरत से ज़्यादा गुस्सा कर रहा है, ज़रूरत से ज़्यादा, हमारे बड़े कभी कभी ज़रूरत से ज़्यादा गुस्सा करते हैं, तो आया कि आपका फ़र्ज़ बनता है कि हाँ जी अब्बा जी आज इन्हें गुस्से च क्यों हो, की मसला हो गया, हाँ जी अम्मी जी की गल है आज इन्हें गुस्से च क्यों। अपनी बीवी से पूछ सकते हैं, हाँ जी सुने क्या हो गया, क्यों खामोश हो, क्यों रो रही हो। बीवी अपने खामन से पूछ सकते क्या बात है, आज खैरियत है। काफ़ी सारे ये छोटे छोटे रद्द अमल जो है ना आपको बहुत ज़्यादा बीमारियों से बचा लेंगे और आपकी जो बेसिक ज़िंदगी है ना वो खुशी से गुजरेगी। और जाहिर सी बात है आप खुश रहेंगे तो आपके बच्चे भी खुश रहेंगे, आपको देखकर आपके माँ बाप भी खुश रहेंगे। और अगर खुदा ना खास्ता किसी जहनी तनाव की वजह से कोई इंसान इतना डिस्टर्ब हो जाता है तो काइंडली उसे एक साइकोलॉजिस्ट के पास ज़रूर लेके जाएं, क्योंकि अगर वो आपको इस काबिल नहीं समझता कि अपनी सारी प्रॉब्लम्स बता सके तो वो एक थर्ड पर्सन को, अपने साइकोलॉजिस्ट को ज़रूर बताएगा और उसका दिल थोड़ा सा हल्का होगा और वो साइकोलॉजिस्ट जो है उसको उसकी लैंग्वेज में समझाएगा, जो वो सुनना चाहता है वो सुनाकर उसको गाइड करेगा। सो काइंडली अपने प्यारों की मदद करें, हमारे साथ रहें हमारे चैनल में, और चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। इंशाल्लाह ताला आपके कोई भी मसाइल हैं आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम उनका पूरा आंसर देंगे, आपको उनका एक वैलिड हल बताएंगे। और इंशाल्लाह ताला यहाँ पर कोई फ़ीस नहीं है, किसी भी मसले को डिस्कस करने की, किसी भी ट्रीटमेंट की कोई फ़ीस नहीं है। जो हमारे बस में होगा हम ज़रूर करेंगे। थैंक यू जी।